ये जर्नी शुरू की तो आ, आपने जो है अपवर्क के लिए लिखना शुरू किया था, जी 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 राइट? जी जी और फिर जो है आप अपवर्क पे एक टॉप रेटेड जो है फ्रीलांसर बन गई थी। जी तो जी उसके जी। बारे में आप कुछ बताएं कि ये कैसे हुआ, क्या आपका स्टार्टिंग कैसे किया आपने, क्या क्या आपने चैलेंजेस फेस किए और कैसे वहां तक आप पहुंची। ओके। तो ओके, सो अपवर्क इज बेसिकली अ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। ये मैं सबको बोलूंगी जो भी हमारे व्यूअर्स हैं कि अगर आप फ्रीलांसिंग जर्नी अपनी शुरू करना चाहते हो तो अपवर्क एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा फ्रीलांसर गुरु ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अवेलेबल है, जो उन लोगों के लिए हैं जो अपना घर बैठे बैठे दे वांट टू डू समथिंग ऑफ देयर ओन, या उनका कोई फॉर एग्जांपल कोई इनकम नहीं है बट कोई छोटी सी स्किल भी उनके पास है। वो राइटिंग स्किल हो सकती है, वो डिजाइनिंग स्किल हो सकती है, वो इनफैक्ट डेटा एंट्री की स्किल भी हो सकती है कि आपको कोई भी छोटी सी भी चीज आती है और आपको उसका काम चाहिए कि आप घर चला सकते हो, या घर बैठे बैठे बहुत सारी। तो मैं जब भी बात करती हूँ, मैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत बात करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, लड़कियों को और फीमेल्स को मतलब करियर वाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती हैं। समटाइम बिकॉज ऑफ फैमिली, समटाइम बिकॉज ऑफ सोसाइटी, समटाइम बिकॉज ऑफ पर्सनल हेल्थ, समटाइम बिकॉज ऑफ फैमिली, रनिंग योर ओन फैमिली। तो उस केस में दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर एवरी वुमेन। और ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि मेल्स के लिए नहीं, ऑफ कोर्स है, बट मैं जनरली बोल रही हूँ। तो अपवर्क जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने जब स्टार्ट किया, इनिशियली उसमें क्या होता है, देयर आर वेरियस जॉब्स जो आपको वो शो करता है प्लेटफॉर्म पे, और आपको बिड करना होता है। और जब आप बिड करते हो, बहुत सारे और भी प्रपोजल्स लोग भी भेजते हैं, एंड उस बिड में आपकी कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन आपने दी है उसमें कवर लेटर में, या आपने कितने अच्छे से प्रेजेंट किया है अपनी स्किल को, उसके बिहाफ पे वो क्लाइंट आपको रिप्लाई करेगा, एंड देन यू विल स्टार्ट वर्किंग फॉर देम, एंड आप अपनी सर्विसेज से उनको खुश करोगे, एंड दे विल कंटिन्यू गिविंग यू रेगुलर वर्क। ठीक है। अच्छा, इनिशियली एक चीज ये थी कि रिप्लाईज नहीं आते थे। तो बहुत ऐसे लगता था कि पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, ये काम करता भी है या नहीं करता। वो सबके दिमाग में एक थॉट आता है, राइट? कि है ना यार, रिप्लाई नहीं आ रहे, मैं तो बहुत अच्छा लिखती हूँ, मुझे अप्रिसिएशन भी मिलता है, बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि उस प्लेटफॉर्म पे आप ग्लोबली कॉम्पीट कर रहे हो। तब आपको एक नेवर क्विटिंग एटीट्यूड आपके दिमाग में आपको रखना ही रखना पड़ेगा। आई मीन, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, आपको वो रखना पड़ेगा। बिकॉज अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने 10 प्रपोजल्स भेजे, रिप्लाई नहीं आया, फिर मैंने 10 और भेजे, रिप्लाई नहीं आया। मेरा रिप्लाई आया होगा शायद 60th या 65th फर्स्ट प्रपोजल पे, क्योंकि तब मुझे भी उतना नहीं आता था। लेकिन जब वो रिप्लाई आया तो मुझे ये समझ में आया कि कैसा प्रपोजल काम करता है। एंड उसके बाद हर 5 में से एक रिप्लाई, हर 10 में से एक रिप्लाई वो आना शुरू हो गए थे। लेकिन आप ये सोचो कि अगर मैं 50 प्रपोजल भेज के रुक जाती कि यार ये तो काम ही नहीं कर रहा है, ये शायद नहीं होता होगा, छोड़ देते हैं, तो वो 60th वाला रिजल्ट तो मुझे कभी मिलता ही नहीं ना। या एंड आई वुड नॉट हैव बीन वेयर आई एम टुडे। सो आई एम अ टॉप रेटेड फ्रीलांसर। आई मेड $100K in the span of 1 year, एंड ट्रस्ट मी, एनीबडी कैन डू इट। जिसको सोना नहीं है और सिर्फ काम करना है। सो आई यूज टू वर्क फॉर 18 आवर्स अ डे। ठीक है, मैंने 18-19 घंटे काम करती थी मैं, क्योंकि बिड भी मैं करती थी, लिखती भी मैं थी, सब। इनिशियली यू डोंट हैव अ टीम, इनिशियली यू आर योर ओन टीम, एंड यू हैव टू डू एवरीथिंग, वेदर इट इज फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस, व्हाटएवर। कुछ आप ही हो। तो उस टाइम पर ऐसा था कि सब कुछ खुद ही करना है, तो 18-19 घंटे काम करना, मतलब इनफैक्ट क्योंकि यूएस के क्लाइंट्स को मैं बिड करती थी, मुझे पता था जब मेरे रात के 2 बज रहे हैं तो उनके दोपहर के 2 बज रहे होंगे। तो मैं उस टाइम भी जगती थी, क्योंकि तभी रिप्लाईज आने के चांसेस ज्यादा हैं, और जैसे ही रिप्लाई आएगा, अगर मैं फटाफट वापस उनको रिप्लाई कर दूंगी तो वो डील मेरी हो जाएगी, बिकॉज वो रिस्पॉन्सिवनेस टेस्ट करेंगे। तो हम्म। खैर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप किसी भी फील्ड में जाओ, कोई भी काम करो, अल्टीमेटली आई विल स्टिक टू वन थिंग, एंड दैट इज यू कैन नॉट क्विट। आई मीन, यू शुड नॉट क्विट। आपके अंदर वो एक होनी चाहिए कि आई हैव टू डू दिस, दैट मीन्स आई हैव टू डू दिस। सो अपवर्क में भी यही चीज काम करी, क्योंकि मैंने क्विट नहीं किया, इट वर्कड आउट। पेशेंस एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो आपको करना रखना पड़ता है।
बिल्कुल। राइट। और कितना टाइम लगा था आपको, मतलब जैसे आपने बोला कि आपका 68 हाँ जी, जब हाँ जी। आपको जो है प्रपोजल आपने भेजा तो आपको वहाँ से रिस्पॉन्स मिला, तो इस जी। पूरी जर्नी में कितना टाइम लग गया था आपको? ओके, तो ये साउंड कर रहा है आपको शायद बहुत लंबा टाइम, बट ये बहुत लंबा टाइम नहीं है। क्यों? बिकॉज़ मैं आपको बताती हूँ, मैं रोज़ के ऑलमोस्ट यू नो 8-10 प्रपोज़ल भेजती थी। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, मैं सिर्फ़ काम ही करती थी। तो 8-10 प्रपोज़ल मेरा मतलब वो 60th प्रपोज़ल मैंने 1 हफ़्ता ही लगाया। ओह। कोई नॉर्मल इंसान होगा उसको शायद 2 महीने भी लगे होंगे। बट मुझे 1 हफ्ता ही लगा, बिकॉज़ मैं 1 दिन में शायद 2 दिन का काम कर रही थी। तो दैट इज़ वन थिंग दैट ऑफ़ कोर्स आप पेस तेज़ करोगे तो रिज़ल्ट्स थोड़े जल्दी तो आएँगे, वो है। वो ये कि आप अगर ज़्यादा टाइम लगाओगे, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आपको आउटपुट फिर उतना जल्दी मिलेगा। हाँ, आपने इलॉन मस्क की बात सुनी होगी, वो उनका एक ट्वीट था, उसमें उन्होंने ये बोला था कि अगर मैं अपना कमरा साफ करने का खुद को 30 दिन दूँगा, तो मैं 30 दिन में करूँगा। लेकिन अगर मैं खुद को 3 ही दिन दूँगा, तो मैं अपने आप ही उसको 3 दिन में करूँगा। तो वो एक थोड़ी-सी चीज़ है कि आप खुद को जितना टाइम दोगे, आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे तो आप करते रहो, आप कितना भी डिले करते रहो। लेकिन आप हुँ। खुद को कम टाइम दोगे, आपका काम अपने आप कम टाइम में होगा। एग्जैक्टली, दैट्स राइट, दैट्स राइट। वो जितना जितना डिले आप करोगे वो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी जल्दी आप उसको उसमें घुस के आप लगन से काम करोगे उतनी जल्दी आपको जो है पता चलेगा कि एक्चुअली में कितना इम्प्रूवमेंट करना है। नहीं यस। तो आपके इम्प्रूवमेंट में भी टाइम लगेगा कि अच्छा मैंने यहाँ गलती की है, वहाँ गलती की है। तो जितनी जी। जल्दी आपकी जर्नी जल्दी जल्दी हो शुरू होगी, जल्दी जल्दी जहाँ आप पहुंचोगे तो उतनी जल्दी आपको पता होगा कि अच्छा यहाँ इम्प्रूवमेंट है, ये इम्प्रूवमेंट है, ये इम्प्रूवमेंट है, तो आपकी सक्सेस भी जल्दी आपको मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। राइट, राइट। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कंटेंट जो राइटिंग है उसकी, अगर आज की डेट में देखा जाए तो क्या उसका एक सिग्निफिकेंस है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, ओके, और उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कितनी हैं? अगर कोई इसमें आना चाहता है तो उसके लिए क्या इसमें जो है उसको एक बेनिफिट मिलेगा आपके अकॉर्डिंग? ओके। सो देखिए, कंटेंट एक ऐसी चीज़ है जो हम पूरा दिन कंटेंट ही कंज़्यूम कंज़्यूम कर रहे हैं। या तो हम पढ़ रहे हैं, या हम रीलें देख रहे हैं, या हम वीडियोज़ देख रहे हैं। मतलब हम पूरा टाइम इंटरनेट से घिरे हुए हैं, एंड उस पूरे टाइम में हम अलग-अलग टाइप का कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हैं। इट कैन बी टेक्स्ट, इट कैन बी इमेजेस, इट कैन बी वीडियोज़, इट कैन बी शॉर्ट वीडियोज़, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है? सो अल्टीमेटली जब बात कंटेंट की आती है तो इट इज़ अ वास्ट ओशन, ठीक है? अब बात करते हैं कंटेंट राइटिंग की। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कंटेंट राइटिंग इज़ नॉट ओनली टेक्स्ट। सिर्फ टेक्स्ट नहीं है कंटेंट राइटिंग। उसमें इमेज में भी जो कंटेंट है वो एक राइटर लिख रहा है। वीडियोज़ की भी जो स्क्रिप्टिंग हो रही है वो एक राइटर कर रहा है। रील्स भी, मतलब जो भी चीज़ है वो कंटेंट ही है अल्टीमेटली। तो येस, मैं ये चीज़ बोलूँगी कि कंटेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, जिस जो टाइम के साथ सिर्फ बढ़ेगा। बिकॉज़ पहले हम इतना इंटरनेट हमारे पास नहीं था, स्लो इंटरनेट था, तो हम सिर्फ व्हाट्सएप तक सीमित हम्म। थे। बट अब हमारे पास इतने सारे सोशल मीडिया ऐप्स भी हैं, हमारे पास इतने सारे ब्लॉग्स हैं, और वो हम सारा दिन पढ़ रहे हैं। तो आप सोचो, ये कंटेंट कोई ना कोई तो प्रोड्यूस कर रहा है ना, और इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ राइटर्स इस कंटेंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये फील्ड एक ऐसी फील्ड है विच विल कीप ऑन ग्रोइंग, एंड विच हैज इनफैक्ट आफ्टर कोविड एंड आफ्टर इंटरनेट का इतना ज़्यादा आना इंडिया में या पूरा ग्लोबली, इंटरनेट का इतना इम्पैक्ट होना इंडिविजुअल लाइफ्स पे, इट हैज़ बीन ग्रोइंग एंड इट विल कंटिन्यू डूइंग दैट इन द नेक्स्ट एटलीस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स, काफ़ी साल। ओके। और एक अच्छा कंटेंट राइटर बनने के लिए जो है कितना, मतलब कैसे शुरुआत करनी चाहिए, क्या स्किल्स जो हैं डेवलप करनी चाहिए एक बंदे के अंदर, बंदे को, और उसको जो है क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं कि अच्छा ये किताबें पढ़ो या ये करो या ये कोर्स कर लो या ये कर लो, क्योंकि एक डायरेक्शन, चलो जो लोग खुद करते हैं उनको तो पता है कि, और उनको मेहनत भी ज़्यादा लगती है। जैसे आपने खुद शुरुआत की तो आपने खुद से हाथ पैर मारे और आपने खुद से सीखा, लेकिन जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जी। राइट। तो ओके। तो इसमें सी देखो, अगर कंटेंट राइटिंग की फील्ड में जाना है तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताऊँगी। एक जो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दैट इज़ आपकी रिसर्च बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों पे लिख सकते हो जिसकी आपके पास नॉलेज ऑलरेडी है, नहीं।
मेरे पास जो काम आते हैं ऐसा नहीं है कि मुझे फॉर एग्जांपल हेल्थ की नॉलेज है तो मैं सिर्फ हेल्थ पे ही लिखूंगी, या मेरे को सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज है तो मैं सिर्फ उस पे लिखूंगी, नहीं। मेरे पास अब कभी आ जाता है कि आपको फ्लोरिंग के ऊपर आर्टिकल लिखना है कि कितने टाइप की फ्लोरिंग होती है, कितने टाइप की मार्बल होती है, कितने टाइप का या कोई भी अश्वगंधा कुछ, मतलब आप जहां तक आपका कुछ भी दिमाग जा सकता है, लोगों के बहुत तरह के बिजनेस हैं, उनको उनके लिए कंटेंट चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। वो आपको बोलेंगे फर्नीचर के बारे में लिखो, क्या आपको फर्नीचर की नॉलेज है? नहीं। तो क्या आप मना कर दोगे कि ये मैं नहीं कर सकता? नो। आप रिसर्च करोगे उसके बारे में, आप थोड़ा सा पढ़ोगे उसके बारे में, एंड देन आपको वो समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, ये वाली इंडस्ट्री कैसे काम करती है, एंड देन यू विल राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड टेल यू, आपको बहुत रीडिंग, बहुत रिसर्च, और इसमें आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा कि कोई भी टॉपिक आपको दिया, आपको वो गूगल पे रिसर्च करना आना चाहिए, आपको वो कीवर्ड्स पता दिमाग में होने चाहिए कि हाँ यार, अगर मुझे ये चीज निकालनी है इंटरनेट से तो मैं क्या सर्च करूंगा, मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज, रेगुलर रीडिंग, रेगुलर थोड़ा वीडियोस एंड ऑल देखना, ये सारी चीजें बेसिक्स हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। कि आपको अगर अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करनी है तो उसके लिए आपको करेक्ट टोनालिटी पता होना चाहिए, वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। और ये सब कैसे स्ट्रांग होती है? ऑफ कोर्स आई बिलीव इन दिस अ लॉट, कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, इफ नॉट परफेक्ट देन एटलीस्ट बेटर। ठीक है? तो प्रैक्टिस से आप रोज बेटर होते जाओगे। परफेक्ट में मैं बिलीव नहीं करती, नोबडी इज परफेक्ट, तो मैं इस कोट को भी थोड़ा सा चेंज करूंगी। सो प्रैक्टिस डज नॉट मेक्स अ मैन परफेक्ट, इट रादर मेक्स एवरीबडी बेटर एवरी डे। एंड आई थिंक जो हमारा प्रोफेशनल जर्नी है वो ये इसी चीज पे टिकी हुई है कि हम रोज इम्प्रूव करें और नेक्स्ट डे हम बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करें। तो आप जितना पढ़ोगे, जितना लैंग्वेज, ग्रामर, इन सब चीजों पे ध्यान दोगे, आप you will lead towards becoming a better writer. राइट। और अगर स्किल्स की बात करें तो क्या स्किल्स जो है वो एक कंटेंट राइटर के पास होनी चाहिए? हाँ जी, तो इफ आई टॉक अबाउट स्किल्स, तो उसमें बहुत देखो, स्किल्स में एक ऐसी चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, हम इंग्लिश में कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं। वंस यू हैव डिसाइडेड दैट, उसके बाद आपके अंदर वो एक पेशेंस होना चाहिए कि आप जिस भी टॉपिक पे लिख रहे हो, तो उस टॉपिक से आपको डेविएट नहीं होना है। आपको बहुत क्यों बता रहे हैं, ठीक है? तो वो एक होना चाहिए कि आपको बहुत फोकस्ड रहना पड़ेगा टुवर्ड्स व्हाट यू आर राइटिंग। ठीक है? आपको अपनी लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत जरूरी है। व्हेन आई टॉक अबाउट स्किल्स, ऑफ कोर्स इट इज द लैंग्वेज दैट इज द फोरमोस्ट थिंग दैट इज नीडेड। तो आप अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश पे कमांड, हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में कमांड, इन वट एवर लैंग्वेज यू आर राइटिंग। इनफैक्ट गूगल ने अब ये बहुत अच्छी चीज कर दी है कि वो बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं ऑन रीजनल इंडियन लैंग्वेजेस एज वेल। तो कंटेंट राइटिंग के लिए ये स्कोप भी अब बहुत बढ़ गया है कि पहले इंग्लिश और हिंदी तक वो लिमिटेशन थी। अब गुजराती, पंजाबी, जो लैंग्वेज आपको आती है आप उसमें कंटेंट लिखो, बिकॉज मार्केट को उसकी जरूरत है। राइट, जैसे जो जो स्टॉक्स वाले हैं वो हिंदी में ही जी, सारी जी। चीजें लिखते हैं, तो दे आर लाइक पहले तो इनटू सिर्फ दैट। इंग्लिश था, फिर धीरे-धीरे हिंदी आया, अब तो रीजनल लैंग्वेजेस भी आ रही हैं। हर बड़ी कंपनी रीजनल लैंग्वेजेस पे काम कर रही है, बिकॉज़ वो चीज़ लोगों, उसके रीडर्स हैं हमारे पास कंट्री में। राइट, राइट। एंड अगर आपके प्रोफेशन की बात करें तो ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको अपने प्रोफेशन में ज़्यादा अच्छी लगती हैं? ओके। सो अच्छी लगती है, देखो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये लगती है कि मैं कहीं भी बैठ के काम कर सकती हूँ। ठीक है? तो मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं जाना है और आई हैव टू, मतलब ऑफ़िस जाना दैट इज़ वन थिंग, बट अगर ऑफ़िस नहीं भी जाना, ठीक है? तो भी मैं कहीं से भी काम कर सकती हूँ। मैं शायद बीच पे बैठ के भी कर सकती हूँ, मैं घर पे भी बैठ के, तो वो एक फ्रीडम ऑफ वर्क मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि मैं वैसे भी सिर्फ़ मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा काम में ही जाता है। तो उसमें अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी मिले कि मैं कहीं से भी काम कर सकती हूँ, तो इट बिकम्स वेरी इजियर फॉर मी टू कंटिन्यू वर्किंग ऑल द टाइम। तो एक ये चीज है जो मुझे बहुत पसंद है। दूसरा मुझे बहुत पसंद है बिल्डिंग अ ब्रांड, और बिल्डिंग एनीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। मेरे पास एक रॉ चीज आई एंड उसमें मुझे बोला गया कि आपको इसको पोजीशन करना है मार्केट में, उसके अराउंड कंटेंट प्रोड्यूस करना है। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि मैं क्लाइंट से बात करके मैं समझूं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड उनके पुटिंग माई फीट इन टू देयर शूज, एंड देन अंडरस्टैंडिंग
कि हाँ यार, हमें इस पर्टिकुलर ब्रांड को, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो फर्नीचर का हो, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, चाहे वो फाइनेंस का ब्रांड हो, एनी ब्रांड, तो वो मुझे वो समझना एंड उसके बाद उसके ऊपर काम करना, स्ट्रैटेजाइज करना, आई लाइक दैट। ग्रेट। और जब अच्छी चीजें होती हैं तो चैलेंजेस भी साथ में आते ही आते, बिना जी। चैलेंजेस के तो कोई भी प्रोफेशन जो है वो है नहीं, हम्म। एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो आपके उसके प्रोफेशन के चैलेंजेस क्या हैं? See, I think it is not about having challenges in my profession. मुझे ऐसा लगता है challenges हर प्रोफेशन में होते हैं। मैं कह रही हूँ आपके प्रोफेशन में भी है, ठीक है? तो सब में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। एक जो मुझे लगता है सब में कॉमन चैलेंज है नाउ डेज, वो एक तो कंपटीशन है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स वी हैव टू fight with a lot of people, not at least fight but हाँ compete with a lot of people and then get our piece of bread, ठीक है? तो वो एक थोड़ा सा मतलब काफी बड़ा चैलेंज होता है। और दूसरा जो मुझे लगता है वो है चैलेंज रिक्रूटमेंट्स एंड रिटेनमेंट, ठीक है? ये भी एक थोड़ी ऐसी चीज है कि जिसमें इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इनिशियली कोई इंसान टीम में आता है तो उसको कंपनी कल्चर और उसमें उसके साथ लेके चलना, बट हाँ, कंपनी कल्चर हमने थोड़ा ऐसा फ्लेक्सिबल बनाया दैट वी हैव पीपल हु आर हियर फ्रॉम द पास्ट 5 years, 4 years, 3 years, मतलब काफी अच्छा रिटेनमेंट हमारा है, टचवुड। तो बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक थोड़ी सी चैलेंजिंग चीज है कि एक अच्छा, मतलब मैं जब हायरिंग करती हूँ ऑनेस्टली, आई डू नॉट हायर ओनली स्किल्स के बेसिस पे। मतलब स्किल्स आप मुझसे पूछोगे तो वो मेरे लिए सेकेंडरी है। मुझे ऐसा लगता है कि स्किल्स मैं ट्रेन करने पर भी सिखा दूंगी। मतलब आई एग्जैक्टली। कैन बिल्ड, आई कैन इनकलकेट दो स्किल्स इनटू पीपल। बट जो मैं इनकलकेट नहीं कर सकती वो मैं नहीं कर सकती उनका, मे बी एक अच्छा कैरेक्टर, एक अच्छा बिहेवियर, एक पॉजिटिविटी, वो सब मैं पहले देखती हूँ कि एक जो इंसान है उसके अंदर वो पॉजिटिविटी है काम करने की, वो लर्निंग एटीट्यूड है कि कोई भी नई चीज आ रही है तो उसको एज अ हेल्दी चैलेंज लेना। एंड देन कंपनी की तरफ एक होना कि हाँ यार, इफ आई टेक केयर ऑफ द कंपनी, कंपनी विल टेक केयर ऑफ मी। वो सारा एक मेंटालिटी होना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना, दिस इज समथिंग आई थिंक कि एक होना जरूरी है। एंड ये मैं ये नहीं कहूंगी कम मिलती है, ऑफ कोर्स देयर आर गुड पीपल, लॉट ऑफ गुड पीपल इन दिस वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल ऑफ कोर्स। बट हाँ, रिटेन करना एंड हायरिंग करना मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है मेरे वो सभी के प्रोफेशन। लिए है, आजकल थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया है क्योंकि ऑप्शंस इतने बढ़ गए हैं। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। वो चीज़ें हो गई हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं आपके अपनी वेंचर के बारे में। तो जी ये जर्नी कैसे शुरू हुई? कैसे आपने सोचा कि मुझे, नाम कैसे डिसाइड किया आपने? जी। ओके, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नाम कैसे डिसाइड हुआ। ऑनेस्टली मतलब बीटेक कंप्लीट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आई विल गो इनटू द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है? आई विल ट्रेन पीपल। मेरी इंग्लिश अच्छी थी तो मेरा कमांड था लैंग्वेज पे, सो आई वाज लाइक आई ट्रेन पीपल सो दैट दे कैन बिकम राइटर्स या दे कैन गो इनटू दिस पर्टिकुलर जॉब। मैंने तब ये नहीं सोचा था कि मैं खुद इस फील्ड में कैरी ऑन करूंगी। मुझे ये था कि लेट्स ट्रेन पीपल एंड अलोंग साइड में मेरे क्लाइंट्स का काम करती थी। तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जब मैंने शुरू किया विद वन ऑफ माय विद वन माय माय पार्टनर, तो जब मैंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया तो उसका नाम हमने रखा एमिनेंस अकेडमी। एमिनेंस अकेडमी हमने उसका नाम रखा एंड उससे हमने स्टार्ट किया एंड 1 साल तक भी ट्रेंड पीपल एंड एवरीथिंग। लेकिन 1 साल बाद अगेन जो मुझे लगा वो ये था कि मेरे पास जो मैंने आपको अभी भी बताया कि फ्रीडम, वो फ्रीडम मेरे पास नहीं थी वर्किंग फ्रॉम एनीवेयर की, क्योंकि उस टाइम आज से 7-8 साल पहले ऑनलाइन क्लासेस और ये सब नहीं था। इट हैज टू बी ऑफलाइन ऑल द टाइम, तो यू हैव टू बी प्रेजेंट, ठीक है? आपको हमेशा जाना पड़ेगा। आप वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, तो मैंने बिकॉज वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, तो आई वाज लाइक कि दिस इज नॉट समथिंग दैट आई कैन डू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। आई कैन नॉट डू दिस फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, मुझे वो थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए। तो फिर वो एमिनेंस अकेडमी हमने प्रॉपरली जो उस टाइम वो फर्स्ट जो ईयर था उसके पूरे सब प्रॉपरली करके उसके बाद उसको क्लोज किया। तो एमिनेंस अकेडमी नेम हम लूज नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने एमिनेंस का ईएमआई उठाया, अकेडमी का एसी उठाया एंड वी मेड इट एमियाक।
एंड फिर वी नेम्ड आवर कंपनी एज एमियाक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, बिकॉज वी वर उसके बाद वी वर श्योर कि हम कुछ आईटी में ही करेंगे, बिकॉज वी आर बी टेक, देन वी आर गुड इन कंटेंट, तो हम यही सर्विस क्लाइंट्स को देते हैं। तो इससे बना एमियाक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। और इनिशियल जर्नी बहुत डिफिकल्ट थी। डिफिकल्ट मैं बोलूँगी शायद सबके लिए होती है, फॉर एवरी बिज़नेस पर्सन इट इज़ अ डिफिकल्ट जर्नी। ओके, सो वी डिड नॉट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड। हम ऐसे घर से नहीं आते कि जहाँ पे बोला जाए कि हाँ ठीक है, ये लो 10 लाख रुपए और बिज़नेस कर लो, वो वाला सिनेरियो नहीं था। एक एक थोड़ा थोड़ा कि है ना, खुद ही करना है जो करना है। सो जो मतलब हम पुराने क्लाइंट्स के लिए काम करते थे, फिर हमने और भी काम किया, तो उससे जो सेविंग्स थी उससे भी स्टार्टेड आवर ओन कंपनी। तो रेंट पे ऑफिस लेना, ये सारी चीजें करना। फिर इनिशियली जब कंटेंट का काम हम करते थे, तो ऑब्वियसली एक होता है कि बहुत ज्यादा अर्न नहीं करते आप। तो फ्रेंड्स, फैमिली, मतलब रिलेटिव सब बोलते थे कि ये कर करके कितना ही कमा लोगे, क्या ही कर लोगे, तुमको अच्छी भली जॉब मिली थी, तुमने जॉब क्यों नहीं एक्सेप्ट क्यों नहीं किया ऑफर लेटर, अच्छा तुमको जॉब मिल रही थी, तुमको खुद का क्यों करने का है। और समटाइम और इनिशियली इजीली सपोर्ट नहीं मिलता, स्पेशली व्हेन यू आर अ फीमेल। बहुत क्रिटिसिज्म होता है। तो मैं बोलूंगी कि जो चैलेंज था इनिशियल बिल्ड करने में, वो ये बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म था। बट हाँ, मैं थोड़ी ऐसी बिलीवर हूँ, तो मुझे था कि नहीं, होगा होगा होगा, एंड फिर चीजें हुई भी। एंड जर्नी की मैं बात करूँ, इनिशियली आई एंड माय पार्टनर स्टार्टेड, हम खुद कंटेंट लिखते थे, उसको मार्केट करते थे, वेबसाइट डिजाइन करते थे, सारी चीजें करते थे। फिर धीरे धीरे टीम ऐड होना स्टार्ट हुई हमारे साथ। एक हमारे मैनेजर ने ज्वाइन किया, एंड फिर 3 और लोगों ने ज्वाइन किया। एंड टचवुड टुडे वी आर अ टीम ऑफ 80+। एंड वो 80+ की टीम हमने लास्ट okay, so we registered our company in 2017. We just celebrated our foundation day, 5 years foundation day in January 2022. तो लास्ट 5 साल में we have made this कि हाँ, we are a team of 80, and we are working for you know talk about any big BFSI brand or any big hospital। अगर उनका content writing या content marketing कहीं हो रहा है, तो वो एमियाक टेक्नोलॉजीज करती है। ग्रेट, दैट्स ग्रेट।